तो सर अपना परिचय बताएं सबसे पहले। सर मैं यहीं बघौली लोकल का रहने वाला हूँ। ग्राम सटा हुआ यहाँ से खरकवां है। क्या और करते हैं? इस समय मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, कौन सा संगठन है? राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। अच्छा, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जी जातिगत संगठन है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो निषाद की क्या इतिहास है? निषाद का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा क्या है। रहा है? सबका गौरवशाली होता है। यस सब अपने यस। अपने आप को नहीं नहीं, गौरवशाली कुछ ऐसी जो यहाँ कौमें हैं उनका इतिहास गौरवशाली नहीं है, लेकिन आज कुछ जो आपने इसके पहले इंटरव्यू में लिया उसमें लगा कि जिनका इतिहास गौरवशाली नहीं है वो आज गौरवशाली अपने को बनाने में अपने आप को संगठित हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। झूठ का प्रचार प्रसार। झूठ का प्रचार प्रसार। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे निषाद जी का जो है वो निषाद का इतिहास क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। निषाद जी का क्योंकि इतिहास लोग जानते नहीं ना, तो इस चैनल के माध्यम से उन तक बात तो जाएगी। नहीं, सही कह रहे हैं। तो निषादों का इतिहास टोटल बौद्धिस्ट है, बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ है। यहाँ तमाम ऐसे राजा महाराजा हुए निषाद वंश के, जो निषाद वंश चलता था। निषाद कोई कौम नहीं है, अच्छा, ओके। जाति नहीं है। हाँ, निषाद एक वंशावली है, जैसे केवट है, मल्लाह है, चाई है, खरवट है, खरबिंद, लहबरिया, सुरहिया, धीवर, कश्यप, माझी, तुराहा, बाथम, गौड़, कुहार, कहार, तेली, तमोली, भूज, भर, नोनिया, गोड़िया, ग्रेट। ऐसे करके ये वंशावली है। जैसे दुबे जी हैं, उपाध्याय जी हैं, तिवारी जी हैं, चौबे जी हैं, छठोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ये ब्राह्मण एक वंशावली। लेकिन ये लोग अपने आप में संगठित हैं। ये इनसे पूछिए कभी तो ये अपने आप को ब्राह्मण बताते आपने कहा निषाद लोग बुद्धिस्ट है, ये मैं समझ नहीं पाया। हैं कहीं न कहीं से। चूंकि यहाँ जोगी जी इस समय बाबा गोरखनाथ के मठ पर आसीन हैं। वो मठ कभी मच्छिंद्रनाथ निषाद का हुआ करता था। पहले वो कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। अभी कुछ और हो गया। मतलब अतिक्रमण। अतिक्रमण तो नहीं, अतिक्रमण जो आपने कहा, अभी अतिक्रमण जो होता है वो शासन सत्ता के बल से किया जा सकता है। यहाँ तक हमारे अभी ऐसा तमाम सुनने को मिलता है जो तो कब्जा कहिए, सीधा सीधा जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती तो नहीं, चूंकि हम लोगों को गुमराह किया जाता है। जबरदस्ती कोई किसी का धन ले नहीं सकता, लेकिन ये दिमाग पे कब्जा कर लिया जाए तो आपका ही धन दुश्मन ले लेगा। दिमाग, चूंकि भगवान बुद्ध ने, जो भगवान बुद्ध की आपने बात की, तो भगवान बुद्ध का मतलब उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नहीं, ये बात ठीक है, वो बुद्ध के बारे में जानते हैं लोग। लेकिन ये मुझे बताइए, निषाद का जो है कौम का लिंक बुद्ध से कैसे है? बुद्ध से ऐसे है, चूंकि वो ये लोग विचारधारा मानते हैं। विचारधारा भी मानते हैं, चूंकि इनका जो ये जिसको मतलब हम लोग अभी इसको ओपन नहीं ओपन का मतलब ये समाज में जाएगा ये चीज़। जैसे जो वंशावली अनुवांशिकी होते हैं उस हिसाब से साइंस के अनुसार भगवान बुद्ध शाक्य वंश से थे और उनकी माता कोल वंश की थी। तो कोल किरात भील वनवासी तुलसीदास ने भी लिखा। अच्छा। तो कोल वंश और शाक्य वंश का ये पुराना इतिहास है। अच्छा। इसलिए चूंकि वाह भाई, क्या बात है। तो ये जो रामायण में जो है जब राम जा रहे होते हैं जी जी, तो वहाँ पे केवट निषाद मिलते हैं जी, उनको पार लगाते हैं जी। तो लोग कहते हैं कि केवट जो है वो राम के जो है साथ जुड़े हैं, फिर जाके उनको कोई लिंक उनका रहा। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये लिखा है। देखिए इस समाज में यही कमियां हैं कि हम लोग ये भाषा प्रयोग करते हैं, अरे यार पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा दोनों में अंतर है। अच्छा, ठीक। ये जो लिखा हुआ है उसके बारे में, लिखा पढ़ा में जो लिखा उसको पढ़ लिया, जो लिखा उसको पढ़ लिया, उसको जान, उसको पढ़ा, पहले पढ़ा फिर लिखा, पढ़ा फिर लिखा, मतलब दोनों में अंतर है। अच्छा। लेकिन ये दोनों में लोग समझ नहीं पाते, इसी दोनों में उलझ जाते हैं। तो असली चीज़ ये है जो ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए कि राजनीति में आप लोगों की क्या भूमिका है? राजनीति में भूमिका देखिए, आप हिंदू हैं? हिंदू केवल कहने के लिए हैं, राजनीति में वोट लेने के लिए, वोट हमारा यूज करने के लिए हमको। आप हिंदू नहीं हैं? एक्चुअली में तो हम लोग बौद्धिस्ट हैं। अच्छा। क्योंकि आप बौद्धिज्म को मानते हैं?
आपको नहीं, हम लोग जो इस समय व्यवस्था है उसके हिसाब से हिंदू रखे गए हैं, जबरदस्ती एक तरह से रखे गए हैं। हाँ कि भाई आप आगे काम नहीं कर सकते हैं, जो एक्ट वगैरह आपके लिए नहीं बना हुआ हो, जबरदस्ती सत्ता में बैठे हुए तो अपने हिसाब से वो हो रहे हैं। हाँ अपने, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्या है आपका? अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में इस समय चूंकि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के जड़ से निषाद पार्टी उत्पन्न हुई, पार्टी बनी है। पार्टी बनी। अच्छा, लेकिन वही जो केशव प्रसाद मौर्य का आपने पिछला इंटरव्यू लिया, तो निषाद पार्टी किस पार्टी, किसी पार्टी के साथ उसका लिंक है या स्वतंत्र पार्टी है? नहीं, लिंक है। किसके साथ? इस समय तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी खिलाफ आप बोल रहे हैं? नहीं, खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। रही बात ये जो वर्तमान, बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है ना। हाँ तो हिंदुत्व की, और आप कह रहे हो मैं हिंदू नहीं। हाँ तो हिंदुत्व की बात तो रखा गया, हाँ। लेकिन जब हिस्सा और अधिकार की बात आती है तो हम लोग हिंदू से छांट दिए जाते क्यों हैं। नहीं आप त्याग पत्र दे देते बीजेपी से? बीजेपी में हम नहीं हैं सर। पार्टी तो आपकी है ना, आप कौन की पार्टी की बात कर रहे हो ना? नहीं, आपका नेता अगर पीछे चल रहा है तो आपको भी चलना पड़ेगा। हाँ तो नेता पीछे चलता है, हाँ। तो नेता जब संगठन के माध्यम से हम लोग नेता के पीछे चले, यदि पार्टी लेवल आता है तो जहाँ हिस्सा और क्या नाम है आपके नेता का? डॉक्टर संजय निषाद संजय निषाद जी। जी। उनकी क्या आइडियोलॉजी है, आपकी तरह मैच करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय हमसे चुनाव में चूंकि हम लोगों से केवल वोट के लिए इधर उधर दौड़ाया गया। राजनीति करने के लिए लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता, चाहे वो आपकी विचारधारा से हो या ना हो, लेकिन राजनीति में हमें किसी न किसी के पीछे चलना पड़ता। क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि अब राजनीतिक जो दल हैं हाँ। वो इस समाज को, इस देश को बुद्ध के विचारों से अलग कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जी तो का, कौन सी ऐसी पार्टी जो बुद्ध के विचार को फॉलो कर रही है? मैं तो समझता हूँ कि जो है केवल निर्दलों का सत्ता हो जाए दिल्ली और लखनऊ में। नहीं, निर्दलों की सत्ता तो हो जाएगा, लेकिन वो बात वही हो जाएगी ना कि सारे जो है जानवरों को छोड़ दिया गया है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। नहीं, देखिए जो दल होते हैं, व्यवस्था तो चलेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई विजन पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं तो ऐसा यदि है तो हम कहते हैं राजनीति में निर्दल भी विधायक और एमपी। निर्दल आप लड़ जाओगे, आपको वोट ही नहीं देगा कोई, कहेगा अकेला बंदा है। तो क्या हाँ, तो यही चीज है पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा, चूंकि जब तक बड़ा बड़ा झंडा देखती, बड़ा बड़ा बैनर देखती है, हवाई जहाज देखती है, जी जी, उसके आधार पे वोट देती है। आपके पास हवाई जहाज है नहीं जी, तो हवाई जहाज नहीं है तो बुद्ध के विचारों को यदि फैला दिया जाए, प्रसारित कर दिया जाए। हम कहते हैं हम कहते हैं बुद्ध जी के पास हेलीकॉप्टर नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, लेकिन आज बुद्ध जी को लोग जाने। नहीं, बुद्ध जो है वो राजा के बेटे थे जी। तो अभी कोई राजा का बेटा निकलेगा तो लोग लाइन लग जाएगा, वो बात अलग है। तो लेकिन अभी आप लोग, हम लोग जैसे गरीब लोग हैं। ये आपने एकदम सही कहा। राजा मोदी जी रोड पे निकल पड़े पैदल जी, तो उनके पीछे तो कारवां लग ही जाएगा ना। जी जी, लेकिन जो आपने अभी कहा है ये एकदम सत्य है कि राजा का बेटा मतलब राजा होता है, लेकिन आज ऐसी प्रथा तो है नहीं। आज चूंकि प्रजा के पास प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें जो है राजा का बेटा राजा हो ही नहीं सकता। ये नियम है। नहीं, ऐसे ही हो रहा है, राजा का बेटा तो राजा, अखिलेश का बेटा ही तो अगला मुख्यमंत्री होगा, और नेताजी का बेटा मुख्यमंत्री हुआ, नेताजी की बात उनका बेटा होगा, इसीलिए महन जी का कोई सगा संबंधी होगा, वो होगा, तो कहाँ व्यवस्था जा रही है? यही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि केवल कहने को केवल राजा का बेटा राजा होता। हाँ, अब कहने के लिए रह गया, कहने के लिए। हाँ, लोग अंदर नहीं है ऐसा कोई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तलाश है आपको कि भाई आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा? क्या चाहते हैं? मान लेते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए मैं आपको फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करता हूँ, आपकी किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? एक मिनट, आपकी इच्छाओं, ऐसा इच्छा पूर्ति करने वाली तमाम पार्टियां हैं, हमारी इच्छा पूरी कर देंगी। जैसे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, इच्छा पूर्ति आपकी व्यक्तिगत इच्छा है? वो व्यक्तिगत इच्छा यदि पूर्ति कोई करता है तो यही समाज में सबसे बुरा है, यही सबसे बड़ा नुकसानदेह है। सामाजिक इच्छा होनी चाहिए ना? सामाजिक इच्छा होनी चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा पूरी। सामाजिक इच्छा आपकी? सामाजिक इच्छा जो देश में जैसे दो तरह का, देखिए दो तरह का हर जगह मतलब ऑप्शन है। एक अमीरी गरीबी, एक अमीर का लड़का जो है बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, गरीब का लड़का बेचारा प्राइमरी में भोजन करता है, वो भी खिचड़ी करता है दोपहर को। उसको मतलब वहाँ स्टाफ भी जो है मतलब केवल भोजन पकाने और बनाने में परेशान है, और बच्चे को पढ़ाई नहीं होती है। खिचड़ी तो इसीलिए खिलाया जाता है कि मतलब दिमाग का भोजन न हो, इसको पेट का भोजन दिया जाए। अरे बहुत है, देखिए हर चीज़ की बुराई नहीं की जानी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ जी।
अगर कोई बच्चा जा रहा है भूखे पेट जा रहा है, स्कूल में खाना नहीं मिल रहा है, तो उसको अगर दिया जा रहा है तो बुराई क्या है? तो दोहरी शिक्षा नीति है, तो इसका मतलब जो है यहाँ दो तरह की व्यवस्था है। हाँ। ये देखिए, भगवान बुद्ध का न्याय समता मूलक क्या की शिक्षा व्यवस्था आप चाहते हैं? शिक्षा व्यवस्था समानता की चाहिए, जैसे विकसित देशों में है। ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि समान शिक्षा व्यवस्था हो। रिजर्वेशन के बारे में क्या कहें, जरूरी है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन जरूरी तो है, लेकिन रिजर्वेशन के बारे में क्योंकि बोलने पर हम देखिए, हम तो भुक्तभोगी हैं, हम जेल भी सज़ा भी काट चुके हैं। और रिजर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन से ही समाज और देश का भविष्य भला हो सकता है। और इतने दिन से रिजर्वेशन है, भला क्यों नहीं हुआ अभी तक? भला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। रिजर्व कितने जज बैठे हैं आपके? हमारे तो जज नहीं हैं, लेकिन जिनका रिजर्वेशन। इस जिले का जिलाधिकारी कौन है? इस जिले के जिलाधिकारी जो है सवर्ण तबके के हैं। सवर्ण तबके के हैं जी। फिर आप कह रहे हो कहाँ रिजर्वेशन है? नहीं तो मेरा रिजर्वेशन होता तो हम लोग लड़ते क्यों, जेल क्यों जाते? ये भी तो है। हमारा कहना, मेरा व्यक्तिगत रिजर्वेशन, अब हम लोगों को तो सर्विस मिलने वाली नहीं या कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रिजर्वेशन तो बहुत लोगों का है। किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी की तलाश है, ये बताइए मुझे। हम लोग ये चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो भी हैं, कहीं न कहीं से वो चाहे सही हैं चाहे गलत हैं, लेकिन हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। रही बात ये, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके बीच में ऐसे ही आए जो आपका पूरा मान सम्मान के साथ बराबर का प्रतिनिधित्व देता, आप उसका साथ देंगे? यस कदम से कदम मिला के चलेंगे? बिल्कुल कदम से कदम। विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे ना? नहीं, विचारधारा के साथ तो विचारधारा जो हम लोग टोटल जो है यही मतलब बौद्धिस्ट विचारधारा, समता मूलक समाज की स्थापना का जो मानव हित में है वही बौद्धिज्म है। ठीक है, हाँ। उसको बौद्धिज्म बार बार बोलेंगे, लोग कहेंगे धर्म की बात कर रहा है। लेकिन आप पानी पी रहे हैं, आपके लिए जरूरी है, सांस ले रहे हैं, सब बुद्धिज्म है। इस पर मैं 1 मिनट रोकता हूँ। जिसका बार बार बात होता है, बार बार हम लोग हिंदुत्व का नारा दिए, बार बार नहीं, वो बात आपकी सही है, तो उन्हीं का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। तो मैं एक्चुअली मैं धर्मों की जो लड़ाई है, कबीर साहब ने जो लड़ी है वो लड़ाई, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कबीर जी को धर्म से जोड़े लोग नहीं, वो हाँ प्रचार प्रसार उन्होंने किया, उनकी विचारधारा का दफन किया, मैं मानता हूँ। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है ना कि जो सबसे बेहतर हो, समझ गए ना? हाँ, ये सही है। अब वो कोई गंदगी फैला रहा है मेरे घर के सामने, तो हमें गंदगी साफ करने के बजाय हम जाए उसके घर पे गंदगी फैला दें, समझ गए ना? नहीं तो ये तो मानवता नहीं है। हाँ, ये मानवता नहीं है ना। ये तो हम कह रहे हैं कि अपना बाउंड्री करवा लो और इधर घुसने मत दो, साफ सफाई रखो। हाँ, ये इधर आता तो लठ उठा के मारो। हाँ, ये सही है। हम उसके घर को क्यों गंदा करें इधर? हाँ, ये सही है। मानवता ये नहीं है कि मतलब। ठीक है, हम लोग अभी यूपी में एक भ्रमण पे निकले हुए हैं, थोड़ा सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी की गठन की योजना बन चुकी है जी। और काम भी उस पर हो रहा है। तो आपका नंबर मैं लेता हूँ, आपसे बात करूँगा और नेता जी से भी आप बात करिए। बराबर का प्लेटफॉर्म देखिए।